फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम चैप्टर 10 विद्युत धारा, इंग्लिश मीनिंग है इलेक्ट्रिक करंट, का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है और ऊष्मा प्रवाह की दर को ऊष्मा धारा कहते हैं, जल के प्रवाह की जल को जल धारा कहते हैं, वायु के प्रवाह की दर को वायु धारा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह जो होता है वो उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है और आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ हम विद्युत धारा से पहले आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। अब हम यहाँ बात करते हैं समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब है दूर हटाते हैं। जैसे हम लेते हैं धन आवेश और इस धन आवेश के पास कोई दूसरा धन आवेश लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम ऋण आवेश के पास ऋण आवेश लाएंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर हटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है असमान आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे धन आवेश के पास ऋण आवेश लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ऋण आवेश के पास धन आवेश लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम लेते हैं आवेशों का जो प्रवाह है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। सबसे छोटा जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जैसे ये कोई चालक तार है, कोई चालक तार है और इसे हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। बड़ी लाइन जो है वो प्लस की, छोटी लाइन माइनस की होगी। यहीं हमने क्या लगा दिया, एक कुंजी स्विच लगा दिया, स्विच ऑन किया। अब इसमें धारा प्रवाह होगा। धारा प्रवाह कब होगा, जब आवेशों का प्रवाह होगा। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसका प्लस वाला भाग है और ये माइनस वाला भाग है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है यहाँ इस ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि धारा का प्रवाह जो है वो जो है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। अर्थात परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा जो है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, जबकि धारा की दिशा जो है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन गति की दिशा के विपरीत होती है। यदि हम इस चालक को बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, और जैसे ही हम बैटरी से इसको अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋण से धन की ओर होगी। अब है नेक्स्ट, तो हम कह सकते हैं भाई परिपथ में विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा जो है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन गति की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। अब हम लेते हैं विद्युत धारा। तो देखो अभी हमने बताया
कि परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे छोटा आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। सबसे छोटा आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर, और इसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो विद्युत धारा किसे कहा हमने? परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो हम कह सकते हैं परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटा समय। अब यहां देखो, आवेश को Q से, समय को T से प्रदर्शित करते हैं, तो धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? Q से, समय को T से, और विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो आवेश है वो कुल आवेश है। कुल आवेश जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल के बराबर, अर्थात Q बराबर क्या होगा? Ne। Q बराबर क्या होगा? Ne। तो यहाँ I बराबर क्या हो गया? हमने यहाँ इस सूत्र में Q की जगह क्या रख दिया? Ne। तो I बराबर हो गया Ne बटा T। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के मात्रक की। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। कैसे होता है? तो देखो यहाँ पर हमने सूत्र लिखा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, तो ये क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड क्या कहलाता है? एम्पियर। क्या कहलाता है? एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर कहलाता है। विद्युत धारा के अन्य मात्रक जो हैं वो है मिली एम्पियर व माइक्रो एम्पियर। अब देखो नोट, हमने पहले ही बात कर ली है कि विद्युत धारा की दिशा जो है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या थी? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या है? ऋण से धन की ओर होती है। 1 एम्पियर जो है वो 10⁻³ मिली एम्पियर के बराबर होता है, और 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर 10⁻6 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। यानी कि एम्पियर जो है वो बड़ी इकाई है, वह मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर जो है यहाँ पर वो छोटी इकाई है। क्वेश्चन आता है विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो आपका आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक लिखिए, तो आपका आंसर होगा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ हम लेते हैं I बराबर हमने लिया था Q बटा T। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। आवेश का मात्रक कूलाम है और समय का मात्रक सेकंड। यदि यहाँ Q 1 कूलाम हो और T 1 सेकंड हो, तो धारा जो होगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर। यानी कूलाम प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? एम्पियर। 1/1 1 हो गया, तो ये क्या होगा? 1 एम्पियर। यानी कि हम धारा के सूत्र से जो है 1 एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हैं, I बराबर Q बटा T। यदि यहाँ Q 1 कूलाम है, T 1 सेकंड है, तो I बराबर क्या हो गया? 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। हल किया क्या आ गया? 1 एम्पियर। अब शाब्दिक रूप में इसे कैसे लिखेंगे? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, 1 सेकंड ले लिया, 1 सेकंड में कितना? 1 कूलाम आवेश
प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है। देखो मैंने इस परिभाषा को इसी सूत्र से कहा है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट, अब परिपथ में विद्युत धारा का मापन जो है वो एमीटर द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम एमीटर। तो हमने स्टार्ट किया एमीटर। पहला ही प्रश्न उठता है, एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। तो हम कह सकते हैं परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने वाला उपकरण एमीटर कहलाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ हमने एमीटर के 3 बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया, 3 विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। वापस से मैं ये बता रहा हूँ, एमीटर हेडिंग डालेंगे। पॉइंट फर्स्ट, एमीटर परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। पॉइंट 2, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पॉइंट 3, इसका प्रतिरोध कम होता है। देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उस यंत्र का नाम लिखिए जो परिपथ में धारा का मापन करता है। तो आपका आंसर होगा एमीटर। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया है, विद्युत परिपथ में धारा का मापन जो है किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा एमीटर। इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है, एमीटर परिपथ में क्या करता है? तो आपका आंसर होगा एमीटर परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। तो ये टॉपिक था विद्युत धारा। अब हम नेक्स्ट लेंगे विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश। किए गए कार्य को W से और आवेश को जो है Q से प्रदर्शित किया जाता है। विभवांतर को V से प्रदर्शित किया जाता है। तो विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्यों होता है? कार्य का मात्रक जूल है, आवेश का मात्रक कूलाम है। ये हो गया जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम ही वोल्ट कहलाता है। एक विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर जो है वो सेल या बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर होता है तब ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे मानो यदि दोनों वस्तुओं पर विभव एक समान है, अर्थात विभवों का अंतर विभवांतर का मान 0 है, तो ये दोनों वस्तुएं विद्युत संपर्क की स्थिति में हैं, तो इनके मध्य किसी भी प्रकार का आवेश या धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी के द्वारा विभवांतर उत्पन्न किया जाता है और विभवांतर के कारण ही जो है धारा प्रवाहित होती है। तो हमने बात की विद्युत विभवांतर। किसे कहते हैं विभवांतर? एक बार वापस से बता रहा हूं मैं। किसी विद्युत धारावाही परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर जो है वो होता है विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। कार्य को W से, आवेश को Q से और विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं।
कार्य की इकाई जूल है और आवेश की कूलाम, और जूल प्रति कूलाम वोल्ट कहलाता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। नेक्स्ट लेते हैं विद्युत विभव। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश। तो विभव का सूत्र भी क्या होगा? V बराबर W बटा Q। V से विद्युत विभव, W से किया गया कार्य और Q से आवेश को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो विभवांतर और विद्युत विभव में क्या अंतर है? विभवांतर में तो क्या होता है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आता है, और विद्युत विभव में एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है और विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट है। अब नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। ऐसा उपकरण जिससे दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर कहलाता है। इसे परिपथ में सदैव ही जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है उनके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है। हमने एमीटर में भी यही बिंदु पढ़े हैं। तो यहाँ एमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ एक बात आई है समांतर क्रम। ऐसे एमीटर में आया था श्रेणी क्रम। जैसे ये कोई दो प्रतिरोधक है, ये R1 है और ये R2। इसका ये पहला सिरा है और ये इसका दूसरा, ये दूसरे का पहला और ये दूसरा। ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला आपस में जुड़ जाता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ऐसा ये पहला प्रतिरोध है और ये क्या है दूसरा प्रतिरोध, ये R1 है और ये R2। ये R1 का पहला सिरा और ये दूसरा, ये R2 का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले पहले सिरे एक बिंदु पर, मान लो ये X पर आकर मिल गए, दूसरे दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु पर यानी कि ये Y पर आकर मिल गए, तो ये क्या होगा समांतर क्रम संयोजन। क्या होगा ये समांतर क्रम संयोजन। तो देखो हमने बात की वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण जिसमें दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर कहलाता है। यह परिपथ में जिन बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है उनके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको एमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन इसके अंतर जो है वो एक सारणी से लिख रहे हैं, क्रम संख्या एमीटर और यहाँ लिखेंगे वोल्ट मीटर। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने ले लिया। पॉइंट फर्स्ट, एमीटर परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है जबकि वोल्ट मीटर परिपथ में विभवांतर का मापन करता है। पॉइंट नंबर टू, एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है जबकि वोल्ट मीटर जो है जिन बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है उनके जो है समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। पॉइंट नंबर थ्री, एमीटर में लिखेंगे इसका प्रतिरोध कम होता है, वोल्ट मीटर में लिखेंगे जबकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो ये हो गया एमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर। नेक्स्ट लेते हैं 1 वोल्ट। क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो हम विभवांतर का सूत्र लेंगे, V बराबर W बटा Q। W यहाँ कार्य है, किया गया कार्य, Q यहाँ आवेश है और V जो है यहाँ विभवांतर।
अब देखो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। यदि कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलाम हो तो जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट। तो इससे परिभाषा हम कहेंगे, अतः किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो हमें क्या पता होना चाहिए 1 वोल्ट की परिभाषा के लिए, विभवांतर का सूत्र V बराबर W/Q। तो यहाँ कार्य वर्ग कितना है, 1 जूल, आवेश कितना, 1 कूलाम, तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। अब इसी से हम परिभाषा लिख रहे हैं, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परिपथ। तो देखो विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा प्रवाह का जो सतत व बंद पथ है वही क्या है, विद्युत परिपथ। जैसे ये हमने ले लिया यहाँ सेल, ये कुंजी स्विच है, अब हमने इससे जोड़ दिया एक बल्ब और ये कुंजी स्विच ऑन कर दिया, ऑन है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। आपको पता है धारा प्रवाह की दिशा धन से ऋण की ओर होगी, तो ये क्या हो गया I। जैसे आएगा यहाँ विद्युत बल्ब क्या होगा, प्रकाश देने लगता है। तो देखो ये एक विद्युत धारा प्रवाह का सतत और बंद पथ है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। यहाँ से धारा स्टार्ट हुई और ये बल्ब से होती हुई जो है वापस से इस सेल के दूसरे सिरे पर आ जाती है। तो विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ जब बनाते हैं तो विद्युत सेल, बैटरी, बोल्ट, बल्ब, एमीटर, इनके संकेत का उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत सेल का संकेत है ये है बैटरी का संकेत, ये है वोल्ट मीटर का संकेत, ये है विद्युत बल्ब का संकेत, ये है एमीटर का संकेत। यानी परिपथ बनाएंगे तो सेल के लिए ये साइन लगाएंगे, बैटरी के लिए ये साइन यूज करेंगे, वोल्ट मीटर के लिए इसका यूज करेंगे, बल्ब के लिए इसका यूज करेंगे और एमीटर के लिए जो है इसका यूज करेंगे। ऐसे ही प्लग या कुंजी या स्विच, ये है जो है कुंजी। कैसी कुंजी है, ये बंद कुंजी है। कैसी है, बंद कुंजी है, बंद कुंजी है। यानी कि धारा का प्रवाह हो रहा है जब हमें बंद कुंजी स्विच बनाना होगा, और यदि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तब हमें खुली प्लग कुंजी बनानी होगी। ये खुली प्लग कुंजी हैं। इस समय परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होगा इस स्थिति में, और इसमें यदि बीच में डॉट लगाएंगे बंद कुंजी स्विच होगा जो इस समय धारा का प्रवाह होता है। तो धारा प्रवाह के लिए ये साइन बनाना है, धारा प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपको उस समय कुंजी के लिए ये साइन बनाना है। नेक्स्ट है परिवर्ती प्रतिरोध। ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। ये है धारा नियंत्रक का सिंबल। परिपथ में धारा नियंत्रक जो है वो धारा को नियंत्रित करता है, कम या अधिक करने के काम आता है। अब ये धारा को नियंत्रित कैसे करता है, जो है प्रतिरोध को परिवर्तित करके नियंत्रित करता है। तो विद्युत परिपथ में जो है इन संकेतों का उपयोग किया जाता है। परिपथ में इन सभी संकेतों का उपयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक आपके ओम का नियम। तो हम लेते हैं ओम का नियम। तो देखो सन 1826-27 में जर्मनी के भौतिक शास्त्री चार्ल्स साइमन ओम ने यह नियम प्रतिपादित किया था। ओम का नियम कब दिया गया, 1826-27 में। और
किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम ने। कहाँ के थे ये? जर्मनी के जो है भौतिक शास्त्री थे। अब ओम का नियम है क्या? इस नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर कहाँ होता है? चालक के सिरों पर, यानी कि इस नियमानुसार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर होने चाहिए। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, विभवांतर का संकेत है V और धारा का संकेत है I, तो हम कह सकते हैं V समानुपाती I। अब देखो हमने इस नियम में कहा भाई चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये परिवर्तित होंगी तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बदल जाएगा, जबकि चालक का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। अब देखो V समानुपाती I होता है। यहाँ हम इस समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो देखो बराबर का साइन आता है और एक नियतांक आता है R, तो V बराबर क्या हो गया? RI। V बराबर RI। R यहाँ एक नियतांक है। अब देखो मैंने कहा V बराबर RI, यहाँ तीन राशियाँ हैं, विभवांतर, प्रतिरोध और धारा। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। तो ये हो गया ओम का नियम। तो ओम के नियम पर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे हम? तो देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, ओम का नियम सन 1826-27 में जर्मनी के भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, V बराबर IR। तो यहाँ मैंने आपको बताया तीन राशियाँ हैं, V, R, I। V विभवांतर, मात्रक वोल्ट, I विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, और R प्रतिरोध, मात्रक ओम। अब नेक्स्ट है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो देखो इसके लिए हमें एक परिपथ चित्र बनाना होगा। परिपथ चित्र कैसे बनाएंगे? तो देखो हम, ये एक चालक तार है, इसमें एक सेल यहाँ जोड़ा हुआ है, सेल, और ये कुंजी स्विच यहाँ जोड़ा हुआ है, फिर एक धारा नियंत्रक, फिर एक चालक तार PQ यहाँ हमने लिया है जिसका प्रतिरोध R है, और ये एमीटर। ये सभी किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एक प्रतिरोध है, ये दूसरा है, तो इनके एंड्स जो हैं वो आपस में इस प्रकार से जुड़े होंगे, यानी कि R1 का दूसरा सिरा R2 के जो है पहले सिरे से जुड़ा होगा, और R2 का दूसरा सिरा R3 के तीसरे से के पहले से जुड़ा होगा। तो ऐसा संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे ये चालक तार है PQ, ये चालक तार है PQ, इसका पहला सिरा P और दूसरा है Q। ये वोल्ट मीटर है जिसका पहला सिरा यहाँ P पर आकर मिल रहा है, PQ के P पर, और दूसरा सिरा इस Q से मिल रहा है। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो हम परिपथ चित्र की बात कर रहे थे, इसमें ये क्या जोड़ा? एक सेल, ये कुंजी स्विच, ये धारा नियंत्रक है, ये चालक तार PQ, और ये एमीटर। ये सभी किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में। इस चालक तार PQ के समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया? वोल्ट मीटर। तो क्या लिखेंगे? जैसे चित्र हमने नीचे बनाया तो स्टार्ट करेंगे। निम्न चित्रानुसार एक सेल, धारा नियंत्रक, एमीटर
एक सेल, धारा नियंत्रक, एमीटर, कुंजी स्विच, चालक तार PQ को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा चालक तार PQ के, ये चालक तार PQ है, इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर को संयोजित करते हैं। अब चालक तार में भिन्न भिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर धारा का मान एमीटर से तथा उसके संगत उन सभी धाराओं के संगत उत्पन्न विभवांतर का मान जो है वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। यहाँ परिपथ में जो है ये एमीटर तो क्या करेगा, धारा का मापन, और ये वोल्टमीटर क्या करेगा, विभवांतर का मापन करता है। इस धारा नियंत्रक के द्वारा, धारा नियंत्रक जो कि धारा को कम या अधिक करने का काम आता है, भिन्न भिन्न मान की धाराएं हम यहाँ प्रवाहित करते हैं, तो एमीटर इन भिन्न भिन्न मान की धाराओं का मापन करेगा और उन धाराओं के संगत जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसका मापन एक वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। अब हम जो है विभिन्न धाराओं व उनके संगत उत्पन्न विभवांतर के पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, यही ओम का नियम है। जैसे देखो मैं एक उदाहरण से इसे स्पष्ट कर रहा हूँ। यहाँ हम एक ये टेबल बनाते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ये कॉलम बना लिए हमने, ये सीरियल नंबर का कॉलम है और ये धारा के लिए है, ये विभवांतर के लिए है, और ये जो अगला है वो V/I और V/I क्या हो गया, प्रतिरोध। देखो V बराबर IR होता है, V किसके बराबर है, IR के, I किसके बराबर होगा, V/R के, और R किसके बराबर होगा, V/I के। पहली रीडिंग में हमने मान लो इसमें 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित की और विभवांतर जो है इसके संगत 0.4 है, तो 0.4/0.1 बराबर क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। ठीक इसी प्रकार फिर हमने धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को चेंज किया और ये हो गया 0.2, तो हमने देखा उसके संगत जो विभवांतर था वो हो गया 0.8, तो 0.8/0.2, तो ये भी आ गया क्या, 4। इसी प्रकार हम तीसरी रीडिंग लेते हैं। इसमें तीसरी रीडिंग में ये आ गया 0.3, तो ये हो गया 1.2/0.3, तो ये भी हो गया 4। यानी कि हमने देखा प्रत्येक स्थिति में R का मान क्या है, नियत है। R का मान क्या है, नियत। अब हम ये तो I के मान हो गए और ये V के मान हो गए, इन मानों के बीच जो है ग्राफ खींचते हैं और ये ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि V समानुपाती I होता है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर 2 प्रेक्षण दे रखे थे, 1 और 2। जैसे मान लो वो हैं 0.1 और ये 0.4, फिर उन्होंने पूछ लिया इनके लिए R प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, V/I लगाओगे। जैसे पहले प्रक्षण के लिए प्रतिरोध कितना आया, 4, दूसरे प्रक्षण के लिए कितना आया, 4, ठीक है। तो ग्राफ जो है हमें सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है यहाँ, और ये क्या हो गया, V समानुपाती I, और यही क्या है, ओम का नियम है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट है आपके न्यूमेरिकल। यहाँ तक के जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इन पर आधारित न्यूमेरिकल। तो देखो इन पर आधारित न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। तो पहला उदाहरण है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो एक कूलाम आवेश की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें यहाँ ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है हमें वो लिख लेंगे। दिया है एक कूलाम आवेश, ज्ञात क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने आपको बताया सबसे छोटा आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है और इसका मान निश्चित है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद होना चाहिए। अब हमने पढ़ा था आवेश बराबर होता है Ne,
यानी कुल आवेश बराबर एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इंटू ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान निश्चित है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहाँ एन ई किसके बराबर क्यू के, तो एन किसके बराबर हो गया क्यू बटा ई के। अब हमने क्या किया यहाँ पर जो है Q और E के मान रख दिए। Q एक गुलाम है, एक गुलाम, और ये कितना है E बट्टा E का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। गुलाम से गुलाम निरस्त हो गया। अब क्या बचा 1 बट्टा 1.6 गुणा 10 की घात -19। हमने इस पॉइंट को हटाया और यहाँ 0 लगा दी और यहाँ से जो है ये 10 की घात -19 को ऊपर ले गए, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस की 10 की घात 19। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा n बराबर 10 गुणा 10 की घात 19 बट्टा 16। अब देखो यहाँ 10 की घात 19 का अर्थ क्या है कि 10 गुणा 10 गुणा 10 19 बार लिखना है। अब इसमें से मैंने क्या किया, एक 10 को अलग कर लिया, इस 10 के साथ लिख लिया, तो यहाँ 10 गुणा 10 गुणा 19 बार था, तो एक अलग करते कितना बचा 10 गुणा 10 की घात 18। अब मैंने इस 10 गुणा 10 को गुणा करके लिख लिया 100, तो ये हो गया 100 गुणा 10 की घात 18 बट्टा 16। अब मैंने 16 का 100 में भाग दे दिया, तो कितना आया 6.25। यहाँ क्या बचा गुणा 10 की घात 18, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो n बराबर हो गया जो है आपके 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक गुलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये विभवांतर पर आधारित है। हमने पढ़ा था विभवांतर का सूत्र, वहाँ हमने पढ़ा था V बराबर W बट्टा Q। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर V कितना है 10 वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच कितना 3 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या है, यहाँ पे क्या सूत्र लगाएंगे V बराबर W बट्टा Q। V क्या है विभवांतर, W क्या कार्य और Q क्या है आवेश। इसके मान हमने रख दिए, V हमें दिया हुआ है 10 बट्टा एक हर संख्या के नीचे होता है बराबर W है ज्ञात करना है हमें और आवेश है 3। हमने इसको क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो ये W बराबर क्या आ गया 3 गुणा 10 गुणा किया कितना हो गया ये कार्य बराबर 30 जूल। अब यहाँ ध्यान रखना होगा कि विभवांतर वोल्ट में होना चाहिए, कार्य जूल में आएगा और आवेश जो है वो कूलम में होना चाहिए। तो ये किया गया कार्य हो गया 30 जूल। नेक्स्ट है देखो यहाँ एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि उसमें 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें पहले दिया है I 0.5 एम्पियर, V 2 वोल्ट। अब देखो आपने सूत्र पढ़ा V बराबर RI, तो यहाँ R हमें ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या होगा ये I इसके बट्टे में चला जाएगा, तो क्या हो गया R बराबर V बट्टा I। V का मान 2 रख दिया, I का मान 0.5 रख दिया, बराबर पॉइंट को हटाया हमने यहाँ 0 लग गई, तो ये क्या हो गया 20 बट्टा 5। 20 में 5 का भाग दिया कितना आ गया 4 ओम, तो प्रतिरोध कितना होगा 4 ओम। अब देखो नेक्स्ट है हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत धारा पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनकी। विद्युत धारा पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको हम करेंगे I बराबर Q बटा T से सोल्व। वहाँ पर जो है धारा का मान एम्पियर में होगा, आवेश का मान जो है कूलम में होगा और समय सेकंड में होना चाहिए। कई बार क्या किया जाता है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो T है समय वो मिनट में या घंटे में दे दिया जाता है, तो उस मिनट या घंटे जिसमें भी दिया हुआ है उसको सेकंड में बदलना होगा।
और आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं। और इस प्रकार से न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी विद्युत परिपथ में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? इसे हल करने के लिए आपको समय को भाई दिया हुआ है, सबसे पहले Q 300 कूलाम, समय T 5 मिनट। इस 5 मिनट को जो है सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने होंगे? 5 गुणा 60 बराबर कितना हो गया? 300 सेकंड। अब धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? I बराबर Q बटा T। Q कितना दिया हुआ है? 300 गुलाम बटा T कितना है? 300 सेकंड। तो I गुलाम प्रति सेकंड एम्पियर होगा। 300 से 300 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा 1 एम्पियर। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके जो है प्रतिरोध है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।